अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफिस होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सो मंडेज ऑन दी वे, मंडे के जितने भी टेक्निकल लेवल्स होंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बाइंग और सेलिंग करने का मौका मिल सके और प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सके। जैसे कि सबको पता है कि फ्राइडे को एक हॉलीडे भी था और ईस्टर की छुट्टी भी थी, गुड फ्राइडे था। उस हिसाब से तमाम मार्केट्स तकरीबन ऑफ थी और मार्केट में वॉल्यूम ना होने के बराबर था, और इस वजह से कोई भी ट्रेड नहीं बताया कि ग्रुप के अंदर भी, और पहले भी गाइड कर दिया गया था थर्सडे को कि मार्केट ऑफ रहेगी, तो काइंडली सुकून करें, मंडे को देखेंगे और मंडे को अच्छे से अपने लेवल्स के ऊपर ट्रेड्स लेंगे इंशाल्लाह ताला। सो थर्सडे को जो हमारी ट्रेड्स रही हैं गोल्ड के ऊपर ख़ास करके लेवल बताया था ग्रुप के अंदर 33 से लेके 43 का एरिया, 100 पिप्स का एरिया था कि मार्केट इस एरिया में आती है, सेल करें, इसके ऊपर का सेल देके सेफ है 43 के ऊपर का, और वो दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह से मार्केट नीचे आई, नीचे से हमने एक स्कैल्पिंग बाई भी ली, 70 पिप्स के टीपी हमारा हुआ। आफ्टर दैट नीचे हमारी जो लिमिट्स लगी हुई थी ऑलरेडी, वो हमारा 83 की लिमिट थी, लेकिन कुछ ब्रोकर्स के ऊपर हमारी लिमिट पिक नहीं हुई, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 83.9 के पास आके वापस चली गई थी। दैट वाई कुछ लिमिट्स हमारी पिक नहीं हो पाई कुछ ब्रोकर्स के ऊपर, लेकिन कुछ ब्रोकर पर जो हमारी लिमिट्स पिक हुई हैं उसका टीपी ऑलमोस्ट $43, 400 पिप्स तक का हमारा टीपी हिट हुआ। इसके अलावा बेहतरीन ट्रेड ऑयल की, ऑयल चल रहा है TP2 तक हमारा रवा दवा, इंशाल्लाह ताला TP2 हिट होगा हमारा, और आल तो कि हमने 80% तक अपना TP बुक कर लिया हुआ वैसे भी ऑयल के अंदर, और इंशाल्लाह 65 तक आएगा तो ट्राई करेंगे सेलिंग करने की यहाँ से, क्योंकि एक अप साइड पे एक रेजिस्टेंस है, जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक प्ले करेगी तब तक सेलिंग की ट्राई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा US30 बार टीपी दिया, US30 ने लेवल मार्क किया हुआ था, आपको बताया था मैंने। गोल्ड के अलावा मैंने आपको कुछ ट्रेड्स बताई थी थर्सडे को, ताकि आप इनके ऊपर काम करके प्रॉफिट गेन कर सकें। आई होप कि आप लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया होगा और गोल्ड के अलावा इनके ऊपर ट्रेड्स लाजमी किए होंगे, प्रॉफिट गेन किया होगा। इतना ज़बरदस्त एग्जैक्ट लेवल मार्केट ने पिन करके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, 1000 पिप्स मिले हैं आपको इवन इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के पीछे पड़े रहेंगे ना, बाकी तमाम ट्रेड्स आप मिस करते जाएंगे, तो बाकी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस करते रहेंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि गोल्ड के अलावा बाकी पेयर्स अपनी वॉच लिस्ट में लाजमी रखा करें, ताकि आपको इनके ऊपर प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सके। US100 का भी एग्जैक्टली लेवल बताया हुआ था ग्रुप के अंदर और वो प्ले हुआ, ठीक है जी, लेकिन इतनी लंबी मूव नहीं निकल पाई और मार्केट वापस नीचे आ गई। लेकिन अच्छा खासा 300 बार टीपी दिया उसने, 100 पिप्स, 150 पिप्स, फिर एकदम से मूव आई 300 पिप्स तक मार्केट ने दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें ग्रुप के अंदर होती गई, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी होती रहेंगी। आप भी पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रुप के ज्वाइनिंग करने का नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक्स मौजूद हैं, आप अकाउंट बना के कॉन्टैक्ट करके पार्ट बन सकते हैं और लर्निंग कर सकते हैं। ग्रुप लर्निंग ग्रुप है, और इसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है हमारे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी आप डिटेल ले सकते हैं नीचे नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। देखिए, लर्निंग के बगैर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि लर्निंग इज़ द की, और लर्निंग करेंगे दैन ही आप अर्निंग कर पाएंगे। लॉन्गर टर्म सर्वाइव करना अगर आपने, तो ये मार्केट आपके लिए लर्निंग के बगैर नहीं है भाई। ठीक है जी, मंडे की तरफ चलते हैं। मंडे के जो टेक्निकल्स हैं उसकी तरफ पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। बेसिकली बैंक हॉलीडेज़ कुछ रीजन में होगा, एंड AUD का डाटा नहीं है, बैंक हॉलीडे ऑफ होगा। उसके अलावा यूरोपियन कुछ कंट्रीज़, कुछ मार्केट्स ऑफ होंगी, लेकिन ये है कि पाउंड भी ऑफ है और वॉल्यूम होगा, लेकिन इतना वॉल्यूम नहीं होगा। USD के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी हद तक आ रही हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की सीज़ फायर की तरफ जा रहा है, सुलह सफाई की तरफ, मुआहदे की तरफ चीज़ें जा रही हैं। इसी तरह ईरान के लिए दरमियान में रशिया आया है, रशिया जो है वो ईरान और US की आपस में सुलह सफाई की बातें हो रही हैं, और जो मिसाइल्स वगैरह हैं, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह हैं, उनके ऊपर बातें होंगी। तो मे बी कि ये चीज़ें अब खामोशी की तरफ जाएंगी, मुआहदों की तरफ जाएंगी, सीज़ फायर की तरफ जाएंगी, तो कुछ भी मार्केट में किसी वक्त भी पॉसिबल है, और गोल्ड एक डीप रिट्रेसमेंट ले सकता है। सो बी ऑन योर ओन लेवल्स। एसएल्स के बगैर काम बिल्कुल ना करें। मैं हमेशा कहता हूँ एसएल्स लगाएं ताकि आप मार्केट से आउट हो सकें। एक वाहद चीज़ है एसएल जिसके बगैर आप मार्केट से आउट हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप मार्केट में स्टक ऐसा होंगे कि मार्केट आपको बहुत बुरा मारेगी, अकाउंट वॉश हो सकते हैं आपके। देखिए, गोल्ड की जो मूव है ना, वो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की, $100 की आराम से आ रही है। ठीक है, और वही चीज़ है कि अगर आपके पास अकाउंट बिल्कुल छोटे हैं, तो एक रिट्रेसमेंट अगर आती है 100 या $200 की मूव आती है, जो कि देखें अब ये वाली स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है। ठीक है, 3246 मैं कहता हूँ मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब मार्केट अगर यहाँ तक आती है, अब वो देखें कितनी, ऑलमोस्ट $100 की मूव आती है।
ठीक है, $100-150 की मूव आती है। तो ये मूव अगर आती है तो इट्स मीन्स कि आपके अकाउंट में छोटे हैं तो वो ब्लो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप अगर वहाँ यहाँ से बाय लगा कर बैठे हुए हैं तो मार्केट नीचे रिटेस्ट करने आते हैं तो आपके अकाउंट तो ज़ीरो हो जाएंगे। तो एसेट्स के साथ काम करें, गोल्ड के अलावा भी काफ़ी पेयर्स पे रखें, फोकस करें, तो उन पर आपको ट्रेड मिल सकती है। तो फंडामेंटल्स कोई न्यूज़ नहीं है, मार्केट में खामोशी हो सकती है, साइड वे मार्केट हो सकती है, लेकिन गोल्ड के ऊपर और बाकी USD के सेशन के अंदर आपको काफ़ी हद तक मार्केट में वॉल्यूम मिल सकता है और मार्केट आपको अच्छा खासा आपके लेवल्स पर ट्रेड दे सकती है। और सीधी सी बात है, देखें, जब तक आपके लेवल्स पर मार्केट आ रही है ना, आप अपनी सेलिंग, अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल देख लेते हैं। अच्छा, 7 मई को रेट कट्स की आवाज़ है और ये चीज़ें जो हैं वो हमें दिखाई जा रही हैं कि रेट कट नहीं होंगे। ट्रंप और फेड जो है आपस में, पाउल जो है वो आपस में उलझे हुए हैं, लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखा रहे हैं कि जो फेड है वो कह रहा है कि रेट कट नहीं होंगे, ट्रंप कह रहा है कि रेट कट होंगे। तो ये चीज़ें ना, ये देखें, ट्रंप और जो फेड है वो सेम पेज पे हैं, ये हमें दिख नहीं रहा लेकिन ये सेम पेज पे ही हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फेड जो है वो विदाउट ट्रंप की या ट्रंप विदाउट फेड कोई फ़ैसला कर सके। ये एक ट्रैप हो सकता है हमारे लिए रिटेलर्स, क्योंकि हम तो रिटेलर्स हैं, हमने सेल भी करना, हमने बाय भी करना, तो हमें ट्रैप किया जा सकता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ एसेट्स के बगैर काम ना करें, एसेट्स के साथ काम करें ताकि आपको मार्केट से आउट होने का मौका मिल सके और न्यू लेवल्स पर ट्रेड लेने का मौका मिल सके। तो 7 में को रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो 13% तक हैं और नो चेंज 86 है। लेट्स सी कि ये दिन जब जैसे जैसे पास आएंगे क्या मार्केट का रवैया होगा, मार्केट किस तरह मूव देगी, देखते हैं। तो टेक्निकल मैं गोल्ड बता दूं, गोल्ड की फ़िलहाल जो करंट रेजिस्टेंस है अगेन वही वाली जहाँ से हमने थर्सडे को सेलिंग की थी, एक ये एरिया है जी। ठीक है, ये पूरा एरिया मैं मार्क करूँगा 100 पिप्स का अगेन, ये 33 से लेके ऑलमोस्ट ये एरिया बन रहा है 44 तक का। ठीक है, 43 तक का। तो ये इस एरिया से आप सेलिंग करें, एसएल दें इसके ऊपर का, ऑलमोस्ट सेफ एसएल 43 के ऊपर का, लेकिन एसएल बड़ा है। छोटे अकाउंट वाले क्या करें, छोटे अकाउंट वाले एसएल दें 33 के ऊपर का, आप सेलिंग ट्राई करें। फर्स्ट टीपी अगेन इस लेवल तक होगा आपका, फर्स्ट टीपी होगा इस वाले एरिया से जहाँ से मार्केट वापस दोबारा उठ के गई है। तो फर्स्ट टीपी आपका होगा ऑलमोस्ट 3308 तक का और नेक्स्ट टीपी आपका होगा 3290 तक का। ठीक है, ये एरिया एक अच्छा स्पोर्ट एरिया पकड़ा है। तो आप ट्राई करना है आपने कि मार्केट को एक रिट्रेसमेंट सेल के तौर पे लेना है आपने, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे सेल नहीं है, ये सीधी सी बात है, एक रिट्रेसमेंट सेल बता रहा हूँ। मार्केट नीचे आएगी, नीचे से बाय करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो सेलिंग की ट्राई की जाएगी। 43 इज़ दी गुड एरिया, 100 पिप्स का एरिया बता रहा हूँ। इस एरिया पे जब तक मार्केट रिजेक्शन दे रही है सेल देख सकते हैं। टीपी आपका 40, देखिए टीपी को आपने, एसएल को आपने ट्रेड लाजमी करना है क्योंकि अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड है, तो साथ साथ ट्रेल करें। नीचे के जो लेवल्स होंगे वो नीचे के लेवल्स अगेन 3308 TP1, देन 3288 या 3293 का एरिया है, ये हमारा TP2 हो सकता है, और जहाँ से हम दोबारा बाइंग की ट्राई करेंगे ऑन फॉर्मेशन। ग्रुप के अंदर लाजमी बताया जाएगा कि बाय कहाँ से लेनी है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जो है ऑयल जो है, ऑयल की जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ आपको, ऑयल फ़िलहाल TP2 की तरफ जा रहा है, ट्रेड तो हमारी कंटिन्यू है, लेकिन ऊपर जाएगा 65.50 तो सेल की ट्राई की जाएगी और एक रिट्रेसमेंट सेल होगी, लंबी सेल नहीं निकल पाएगी। अगर निकलती है तो फिर ये है कि वो नीचे तक 62.77 तक आ सकता है, लेकिन ये लेवल जो है 62.77 एक बाइंग लेवल है। मार्केट यहाँ पर आएगी तो बाय की ट्राई करेंगे, लेकिन अब एरियाज़ बहुत दूर हैं, सेफ एसेट्स के एरियाज़ बहुत दूर हैं, तो ट्राई करेंगे छोटे लॉट साइज़ के साथ यहाँ से बाइंग ट्राई करेंगे। अदरवाइज 62.77 एक अच्छा एरिया है। ये सारा एरिया इस बाय का है, ऑलमोस्ट 62 से लेके 62.26 से लेके 62.77। ठीक है, 83 है ये। ठीक है, ये एरिया है 62.83 से लेके 62.24 का एरिया है। मार्केट यहाँ पे आएगी तो बाय के ट्राई दोबारा करेंगे विद द ट्रेंड। तो ये एरिया है। बाकी जो स्टॉक्स वगैरह हैं उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी की तरफ जा रही हैं, यूएस के लिए भी, चाइना के लिए भी। तो इट्स मीन्स के ट्रेड वॉर काफ़ी हद तक खामोशी की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर कंटिन्यू रहती है तो दोबारा सेलिंग की ट्राई करेंगे स्टॉक्स के ऊपर। और अगर नहीं होता, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी ओपनिंग देख लें मार्केट की, कि मार्केट की ओपनिंग के बाद क्या रिएक्शन होता है US 100, US 30 और बाकी जितने स्टॉक्स वगैरह के ऊपर क्या रद्दअमल होता है, उसके बाद हम अपने ट्रेड की एक्सिक्यूशन के लिए सोचें, लेवल्स का सोचें। और अगर US 100 को देखा जाए तो H1 के ऊपर W फॉर्मेशन बना रहा है, तो यहाँ से बाय भी जा सकता है। बाकी ग्रुप के अंदर इसके लेवल्स बताऊँगा मैं इंशाल्लाह ताला। US 30 को देखें तो हाँ लेवल्स तो हैं इसके ऊपर भी, लेकिन वो ग्रुप में बता दिए जाएंगे। तो ग्रुप का पार्ट बने ताकि आपकी लर्निंग और आपकी अर्निंग में इजाफा हो सके।
लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं, ताकि कहीं से भी सीखें। देखें, मुझसे ना सीखें, कहीं से भी सीखें, सीखें लाजमी, क्योंकि सीखे बगैर आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अपनी इक्विटीज़ के सेव करें, अपने पैसों की कदर करें, ताकि आप इन फ्यूचर इस मार्केट में सर्वाइव करके प्रॉफिट बना सकें। और यही ऐसा काम है जो आपके तमाम ख्वाब पूरे कर सकता है। सीधी सी बात है, बड़ा पैसे का काम है, बेशक बड़े पैसे का काम है, लेकिन आप बड़े पैसे के साथ भी लर्निंग के बगैर मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। सो लर्निंग करें देन अर्निंग करें। मुझे कहीं ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।